दोस्तों, जुबिंदा की मौत के 6 हफ्ते बाद उनकी आखिरी फिल्म रिलीज हुई है। ये एक ऐसी फिल्म थी जो जुबिंदा का ड्रीम प्रोजेक्ट था, ड्रीम कम ट्रू। बट जुबिंदा इज नॉट हियर टू सी इट। ये कैसे विडंबना है ना। ये महज एक फिल्म नहीं है, ये लोगों की भावना है जुबिंदा के प्रति, और इसीलिए काफी क्रेज है इस फिल्म को देखने के लिए। मैं आपको बताऊंगी आसाम सहित पूरे देश में इस फिल्म को लेकर कैसा क्रेज है, और इसके साथ ही जुबिंदा की जो मौत की इन्वेस्टिगेशन है वो कहां तक पहुंची है। और मैं आपको दिखाऊंगी जुबिंदा का वो आखिरी संदेश, वो आखिरी हैंड रिटन लेटर जो उन्होंने अपने फैंस के लिए लिखा था रोई रोई बिनाले फिल्म को लेकर। जी हाँ, रोई रोई बिनाले फिल्म ये एक ऐसी फिल्म है जो कि म्यूजिकल ड्रामा फिल्म है, और ये जुबिंदा का ड्रीम प्रोजेक्ट था। काफी अरसे पहले ये सपना जुबिंदा ने देखा था इस फिल्म को करने का। इस फिल्म के प्रोड्यूसर जुबिंदा थे, इस फिल्म की कहानी जुबिंदा ने लिखी, इस फिल्म में म्यूजिक जुबिंदा ने दिया। कुल 11 गाने हैं इस फिल्म में, इसलिए ये एक म्यूजिकल ड्रामा फिल्म है। इस फिल्म में जुबिंदा एक म्यूजिशियन बनते हैं। कैसे म्यूजिशियन? जो अंधे हैं, जो देख नहीं सकते हैं। और जुबिंदा ने इस किरदार को जो निभाया, और ये जो मूवी की उसकी भी एक अपनी यात्रा रही। जुबिंदा के लिए ये जो फिल्म थी ये उनका एक सपना था, और वो जब सपना साकार हुआ तो जुबिंदा हमारे बीच नहीं है, और इसीलिए लोगों के अंदर एक क्रेज जुबिंदा की इस मूवी को देखने के लिए। देखिए, भारी संख्या में लोग सुबह 4 बजे से ही सिनेमा घरों के बाहर लाइन में खड़े हुए थे। ऐसे वक्त में जब बारिश हो रही थी, उनको इस बात की परवाह नहीं थी। वो तो जुबिंदा की मूवी देखने आए थे, उनको आखिरी ट्रिब्यूट देने के लिए आए थे। जिस वक्त मैं आपसे ये बात कर रही हूँ, वाकई में मेरे रोंगटे खड़े हो गए हैं। जुबिंदा को लेकर इस तरह का क्रेज जुबिंदा के जाने के इतने वक्त बाद भी, लगभग 1.5 महीना हो चला है, इतने वक्त बाद भी जुबिंदा को लेकर के लोगों की आंखें आज तक नम है। जो सिनेमा घरों से मूवी देखकर लोग लौट रहे थे, उनकी आंखों में आंसू थे, वो बोल नहीं पा रहे थे। वो कह रहे थे कि हर व्यक्ति को ये मूवी देखनी चाहिए। लोगों का इमोशन जुड़ा हुआ था। ये जो जुबिंदा के गाने हैं वो लोगों की जबान पर हैं, क्योंकि जुबिंदा असम के वो आखिरी एक एसेट जिसे आप कह सकते हैं, या एक ऐसे आखिरी कोहिनूर थे जो जिन्होंने असम का ट्रेडिशन को आगे बढ़ाया। तो जुबिंदा का जाना लोगों के लिए एक बड़ा झटका था। जुबिंदा सिर्फ एक सिंगर नहीं थे, जुबिंदा हर घर का हिस्सा थे, जुबिंदा लोगों का इमोशन थे। अब जुबिंदा की जो मूवी आई, इसको लेकर लोगों का क्रेज आप देखिए कितना ज्यादा है। सिनेमा घरों में सुबह से ही लोगों की भारी भीड़ थी। असम के ज्यादातर क्या, सारे ही सिनेमा घर फुल थे। एक एक दिन में 7 शोज चल रहे हैं, और वो भी हाउसफुल। असम के इतिहास में पहली बार हुआ है कि कोई फिल्म सुबह 4 बजे से शुरू हो रही है और रात तक चल रही है। असम के इतिहास में पहली बार हुआ है कि एक हफ्ते के लिए सारे स्लॉट्स बुक हो चुके हैं। एक हफ्ते तक अगर आप असम में जाकर के मूवी देखना चाहेंगे तो आपको नहीं मिलेगी। ना सिर्फ असम, बल्कि भारत के अलग अलग हिस्सों में जो बड़े शहर है, वहां पर जुबिंदा की इस मूवी को लेकर क्रेज है। लोग इस मूवी को देखने के लिए जा रहे हैं। रोई रोई बिनाले फिल्म जो थी, उसी को लेकर जुबिंदा ने एक आखिरी संदेश लिखा अपने चाहने वालों के लिए, जिसे जुबिंदा की पत्नी गरिमा सेकिया ने लोगों के साथ शेयर किया। अब उन्होंने शेयर किया, और ये जरा देखिए, जुबिंदा का हैंड रिटन लेटर है ये, हैंड रिटन लेटर, जिसमें जुबिंदा ये बता रहे हैं और ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि रोई रोई बिनाले, इस पर लिखा हुआ है, रुको, थोड़ा रुको, मेरी नई फिल्म आ रही है, जरूर आओ और देखो, लव, जुबिंदा। जिसने भी इसको देखा ना कि ये आखिरी संदेश, क्या पता था जुबिंदा को कि वो चले जाएंगे। और बताया जा रहा है कि ये जो संदेश उन्होंने लिखा था, ये दरअसल इसलिए लिखा था ताकि, और 15 सितंबर को ये संदेश लिखा था। 19 तारीख को जुबिंदा की मौत हुई है। 15 सितंबर को इसलिए लिखा था कि एक ऐसी मूवी जो कि उनका ड्रीम प्रोजेक्ट था, वो बहुत उत्साहित थे इस मूवी को लेकर, बहुत क्रेज था उनको, और इस मूवी के कैंपेन को एक पर्सनल टच देने की कोशिश की गई थी। जुबिंदा चाहते थे ये जो संदेश है ये आसाम के हर घर तक पहुंचे, और देखिए ना, ये हर घर तक पहुंचा, हर घर तक पहुंचा। जुबिंदा की इस मूवी को लेकर लोगों में वाकई बहुत क्रेज है, और हर व्यक्ति इस मूवी को देखना चाहता है और जुबिंदा को आखिरी ट्रिब्यूट देना चाहता है। इस मूवी में एक क्रेज है, ड्रामा तो है, म्यूजिक को लेकर क्रेज है, और इसके जो गाने हैं ये भी बढ़ चढ़कर लोग गुनगुना रहे हैं। जो सिनेमा हॉल से निकल रहा है वो रो रहा है, बड़े बुजुर्ग, मतलब आप
उम्र देखिए, और लोग ऐसे ऐसे हैं जिनको गोदी में उठा करके ले जाया जा रहा है। वो देखना चाहते हैं, जुबिंदा को आखिरी ट्रिब्यूट अपनी तरफ से देना चाहते हैं। इस हालत में भी लोग पहुंच रहे हैं, तो वॉकर लेके लोग पहुंच रहे हैं, गोदी में लोग लेकर के पहुंच रहे हैं। आप यहीं से समझ सकते हैं कि जुबिंदा को लेकर कितना क्रेज है। एक और तस्वीर मैंने देखी जो कि बहुत इंटरेस्टिंग थी, आप भी देखिए उस तस्वीर को। जुबिंदा के लिए एक सीट कई सारे सिनेमा हॉल में रिजर्व रखी गई है, जुबिंदा के लिए। ये एक इमोशन है सिनेमा घर वालों का, ये एक इमोशन है लोगों का कि ये जुबिंदा हमारे साथ बैठ कर के फिल्म देख रहे हैं। ये उनके लिए रिजर्व रखी गई है कि ये बताने की कोशिश है कि जुबिंदा अब भी हमारे बीच है। जो बाहर आ रहा है उनसे पूछा, बहुत सारे मीडिया चैनल्स ने उनसे बात की कि आप बताइए इस मूवी को देखने, वो कुछ कह नहीं पा रहे हैं, वो रो रहे हैं, आंसू बरबस ही आंखों से निकल रहे हैं, क्योंकि जुबिंदा जैसे व्यक्ति को भूलना आसान नहीं है। एक ऐसा व्यक्ति जिनके मरने के बाद जो उनका आखिरी जनाजा निकला, जो उनकी आखिरी फाइनल यात्रा निकली, उसमें लाखों की संख्या में लोग पहुंचे। उसमें लोग रो रहे थे, पुलिस वाले रो रहे थे, बड़े रो रहे थे, बुजुर्ग रो रहे थे, छोटे रो रहे थे। अपने आप लोगों ने अपनी दुकानें बंद कर दी, कामकाज बंद कर दिए। 5 दिन का राजकीय शोक था। अब तो ये लोगों का क्रेज था। जुबिंदा का जाना एक बहुत बड़ा झटका इसलिए भी है क्योंकि ये वो शख्स था जो आसाम की आवाज़ था। ये वो शख्स था जो आसाम के लोगों की बात को भारत के पटल पर रखने का काम करता था, उस व्यक्ति तक पहुंचाने का काम करता था, उस राजनीतिक स्टैब्लिशमेंट तक पहुंचाने का काम करता था जहां पर आवाज़ सुनी जाए। ये व्यक्ति एक ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसने अपना कमाया, अपना खाया और चुपचाप बैठ गया बाकी कलाकारों की तरह। नहीं, ये वो नहीं थे। ये बोलने वाले व्यक्ति थे। ये वो व्यक्ति थे जो हर घर की आवाज़ ऐसे ही नहीं बने, अपने काम से बने, अपने एक्ट से बने। अपने गानों के ज़रिए ना सिर्फ आसाम की संस्कृति को बढ़ाने का काम किया, बल्कि अपने काम के ज़रिए, अपने गानों के ज़रिए आसाम के मुद्दों को उठाने का काम किया। अपने हर मुद्दे पर वो अपनी राय व्यक्त करते थे, और इसीलिए जुबिंदा सबके थे। हर पॉलिटिकल पार्टी का आपने उनके प्रति एक समर्थन देखा, भले ही वो अपने पॉलिटिकल माइलेज के लिए कर रहे हों, लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि जुबिंदा के सामने सब नतमस्तक थे। अब गरिमा सेकिया ने भी आज की जो मूवी रिलीज़ हुई उसको लेकर अपनी एक भावना रखी है। उन्होंने कहा कि ये जुबिंदा का आखिरी प्रोजेक्ट था और उनका ड्रीम था जो फाइनली पूरा हुआ। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि लेकिन अभी भी ये सवाल मन में है कि जुबिन कैसे चले गए, कैसे उनकी मौत हुई। आप सभी जानते हैं 19 तारीख को जब वो सिंगापुर गए हुए थे अपने नॉर्थ ईस्ट के एक सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए, उसी दौरान एक यॉट के ज़रिए वो स्विमिंग के लिए गए, स्कूबा डाइविंग के लिए गए, तो वहाँ उनकी मौत हो गई। बहुत लोगों का कहना है कि उनकी तबीयत स्कूबा डाइविंग के दौरान ख़राब हो गई थी, वो सांस नहीं ले पा रहे थे, उनको अचानक दिक्कत होने लगी। तो अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है एसआईटी की, और हालांकि एसआईटी की तरफ से जो अधिकारी हैं वो सिंगापुर भी पहुंचे इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। मैं आपको बता देती हूँ, सिंगापुर गई एसआईटी की टीम। अब सीआईडी के अंडर में भी सीआईडी की टीम का भी गठन किया गया है। जुबिंदा ने जहां आखिरी सांस ली थी वहां पर क्या सिनेरियो था जब जुबिंदा की मौत हुई, ये परखने की कोशिश की जा रही है। 60 एफआईआर अलग अलग हिस्सों में दर्ज की गई है। नॉर्थ ईस्ट एशियन नेशन का एक कार्यक्रम था, 4th एडिशन था इसका। 20 तारीख को, 19 तारीख को जुबिंदा की मौत हुई। जुबिंदा के बॉडीगार्ड्स के खातों में 1 करोड़ से ज़्यादा का लेन देन हुआ। अब ये पता नहीं कि क्यों आखिर लेन देन हुआ। ये पैसा जुबिंदा के बॉडीगार्ड्स के खातों में कैसे आया, उनके पीएसओ के खाते में कैसे आया, इसकी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। हालांकि मैं आपको बता दूं, उनका जो चचेरा भाई है जो कि पुलिस ऑफिसर थे, संदीपन गर्ग, उनको अरेस्ट किया गया क्योंकि वो जुबिंदा के साथ सिंगापुर गए हुए थे। अब उनके जुबिंदा के साथी ने जुबिंदा के मैनेजर और ऑर्गेनाइजर पर जहर देकर मारने का आरोप लगाया है। उनका ये कहना है कि सिद्धार्थ शर्मा जो कि मैनेजर था और ऑर्गेनाइजर श्यामकानू महंत, उनकी तरफ से साजिश रची गई जुबिंदा को जहर देकर मारने की। इसकी भी इन्वेस्टिगेशन चल रही है और कम से कम 7 लोग जो हैं वो इस वक्त एसआईटी की पकड़ में हैं। एसआईटी जो है इन्वेस्टिगेशन कर रही है, लेकिन सवाल ये है कि जुबिंदा ठीक ठाक गए थे। जुबिंदा के साथ ऐसा क्या हुआ कि यॉट पे वो गए? पहली बार जब वो समंदर में जंप करते हैं तो उन्होंने लाइफ जैकेट पहनी थी, दूसरी बार जब वो जंप करते हैं तो लाइफ जैकेट नहीं पहनी थी, और वो एक जद्दोजहद करते हुए
दिखाई दिए समंदर में कि वो एक बोट को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ लग रहा है कि समथिंग वाज हैपनिंग, बट इतने लोग वहाँ पर मौजूद थे, किसी का ध्यान नहीं गया। क्या ये साजिश थी या फिर ज़ुबिंदा का जाना एक नेचुरल प्रोसेस था? क्या उनकी अचानक तबीयत बिगड़ी और उनकी मौत हो गई? क्या ये लापरवाही का नतीजा था, एक हादसा था, या फिर ये एक नेचुरल डेथ थी? इसी को लेकर इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। 2 बार पोस्टमार्टम भी हुआ, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी उनके घर वालों को दी गई। सिंगापुर में अलग पोस्टमार्टम हुआ जिसमें डूबना वजह बताया गया, फिर यहाँ आकर अलग पोस्टमार्टम हुआ। जो विसरा के सैंपल्स थे वो दिल्ली तक भेजे गए, फिर दिल्ली से जो इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट थी वो आसाम भेजी गई। तो कुल मिलाकर के जो स्थिति थी, जो हालात है, वो अभी भी क्लियर नहीं है कि आखिर ज़ुबिंदा कैसे गए। लेकिन मैं आपको बता दूं, ज़ुबिंदा के फैंस उनको ये आखिरी ट्रिब्यूट दे रहे हैं। देखिए, एक व्यक्ति ऐसे हैं जिन्होंने अपनी पीठ पर ज़ुबिंदा का टैटू छपवाया हुआ है, रोई रोई बिनाले उनकी आखिरी फिल्म, और आंखों से लोगों के आंसू निकल रहे हैं। आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। ज़ुबिंदा को लोग ट्रिब्यूट कर रहे हैं, उनको किस तरह से उनको सलाम कर रहे हैं। हालांकि एक खबर ये भी आई कि ज़ुबिंदा के भाई की तबीयत ख़राब हो गई है। जब वो उनकी आखिरी मूवी देखने के लिए गए हुए थे, उनके छोटे भाई हैं, उनको एक पैनिक अटैक हुआ फिल्म देखते हुए, उनको हॉस्पिटल ले जाया गया। उनके घर वाले ज़ाहिर तौर पर, जो असम के लोग हैं वही नहीं भूल पा रहे हैं। घर वालों के तो कितने सारे पर्सनल टच होंगे, घर वालों के कितने सारे यादें होंगी ज़ुबिंदा के साथ जुड़ी हुई, जो उनको भुलाने नहीं दे रही है। तो ज़ुबिंदा का जाना, और ज़ुबिंदा जैसे व्यक्ति जो है वो होते नहीं हैं, वो बिरले होते हैं। बिरले कौन होते हैं? जो कभी कभी आते हैं और अपनी पहचान बनाकर जाते हैं, जो दिल में होते हैं, वो एक भावना होते हैं, उनको ज़िंदगी से मिटाया नहीं जा सकता। ऐसी शख्सियतें बहुत कम होती हैं। और एज अ नॉर्थ इंडियन, मैंने ज़ुबिंदा को कब जाना? जब ज़ुबिंदा की मौत हो गई। नाम सुना था कि याली फिल्म का गाना, याली गाना जो है उन्होंने गाया, और बहुत सारे गाने उन्होंने बॉलीवुड में गाए। लेकिन पत्रकार होने के नाते भी मुझे इस बात का हमेशा अफसोस रहेगा कि मैं ज़ुबिंदा को उनके जाने के बाद जान पाई, और हम हिंदी मीडिया के लोगों ने भी ज़ुबिंदा के बारे में कुछ रिपोर्ट्स नहीं की कि उनकी कितनी फ़ैन फॉलोइंग है, कितने लोगों ने जानते हैं, वो कैसी पर्सनैलिटी हैं, वो असम के मुद्दों पर बोलते हैं। मुझे इस बात का हमेशा मलाल रहेगा कि उनके जाने के बाद ही मैंने उन्हें जाना। अगर ऐसे शख्स होते तो शायद मुझे इंटरव्यू करने का मौका मिलता, मैं उनसे मिल पाती, मैं और समझ पाती। लेकिन अफसोस ही रह जाता है। ज़ुबिंदा को दिल से सलाम, और मैं ज़रूर ज़ुबिंदा की ये मूवी देखूंगी, रोई रोई बिनाले। क्या आपने ये मूवी देखी है? अगर आप आसाम से हैं तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएगा, और अगर देखी है तो ये मूवी आपको कैसी लगी है, आपके आसपास किसी ने देखी है तो इसके बारे में बताइएगा। धन्यवाद।